डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 9। अब तक। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जिसने अपने चेहरे को ब्लैक मास्क से पूरा कवर किया था, और वो लड़की लैपटॉप लेकर कोई गन स्केच देखकर फिर फोन पर किसी से कहती है हम कब तक रेडी होगा, तो उधर से जवाब आता बॉस बस एक हफ्ते का टाइम, फिर वो गन तैयार हो जाएगी। उस लड़की ने सर्द आवाज में कहा मुझे जल्द से जल्द पूरा काम चाहिए। उधर से वो शख्स घबराते हुए बोला जी बॉस, जल्दी ही में काम पूरा कर दूं। अब आगे। तभी उस लड़की ने अपनी सर्द आवाज में कहा हम तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा। इतना बोल के उसे लड़की ने फोन रख दिया और वहां से तुरंत निकल गए। उसे जगह से निकलने के बाद थोड़ी दूर पर ही उसे ब्लैक कलर की BMW करके वहां जाकर तुरंत बैठ गई और वहां से निकल गई। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन। अथर्व को काम करते करते रात के 10 बजे बज चुके थे। अथर्वा ने जब टाइम देखा तो उसने अपना लैपटॉप शटडाउन किया और वह स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में आया। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारे और वॉशरूम में बाथ लेने चला गया। उसे रात के वक्त नहाने की आदत थी। थोड़ी देर बाद अथर्व सिर्फ टॉवल में बाहर आया, मैं बोल को पूछते हुए क्लोजेस्ट रूम में। कुछ देर बाद जब क्लोजेस्ट रूम से बाहर आया तो उसने ब्लैक लोअर वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। वह अनन्या के बारे में सोचते हुए बालकनी में आ गया और अपने हाथ रेलिंग से टिककर सीक्रेट चलकर उसके लंबे लंबे केश लेने लगा। तभी तभी उसके कानों में एक धुन सुनाई थी। जब उसने सामने देखा, एक तक देखा ही रहेगा, क्योंकि सामने की बालकनी में अनन्या झूले पर बैठी थी और हाथ में गिटार लगी हुई गिटार बजा रही थी और सॉन्ग गाने लगी। सॉन्ग। हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, हाय सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। वहीं अथर्व एक तक अन्य को देखे जा रहा था। इस समय अन्य बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि गाते टाइम उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जिस वजह से अन्य और भी ज्यादा आकर्षित लग रही थी। बरामदे पुराने हैं, नई सी धूप है, जो पल के खटखटा रहे हैं किसका रूप है। शरारतें करे जो ऐसे भूल के है जब, कैसे उसको नाम से मैं पुकार लूं। सवार लूं, हाय सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। वहीं अन्य। काजल सॉन्ग खत्म हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और गिटार को साइड में रखकर झूले से खड़े होकर ऊपर कल आसमान की तरफ देखने लगे। वह एक तक बस आसमान को देखे जा रही थी और फिर गहरी सांस लेकर जैसे ही जाने को भी उसे लगा जैसे कोई उसे कब से देखे जा रहा है। उसने आसपास दूसरे घुमाए, कोई भी नहीं दिखा। फिर उसकी नज़र अथर्व की बालकनी पर गई। उसने उसे तरफ गौर से देखा तो उसे वहां सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। इस वजह से उसे वहां पर खड़ा हुआ अथर्व नजर नहीं है, क्योंकि अथर्व के कमरे की लाइट बंद थी। फिर वह भी ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने कमरे में चले गए। अनन्या जब जब कमरे के अंदर आए तो उसे वहां पर लगी घड़ी पर टाइम देखा तो अपने आप से ही कहा जल्दी सो जा अन्य, कल तेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है, तुझे कल कॉलेज में लेट नहीं होना, इसलिए जल्दी से सो जाए। ऐसे ही अपने आप को डांट लगते क्या अनन्या जल्दी से सो गई। वही अथर्व अनन्या का जब खाना खत्म हुआ तो उसे देख रहा था, अपनी बालकनी की तरह देखा दे और फिर अथर्व की तरफ देखा उसकी दिल की धड़कनें तेज होती हुई महसूस हुई, जिसका अंदाजा अथर्व को भी नहीं हुआ। वह तो केवल एक तक अन्य को निहार जा रहा था। अथर्व तब तक अनन्या को निहारता रहा जब तक वह उसकी आंख से ओझल नहीं हो गई। कुछ देर बाद अथर्व भी अपनी बेडरूम में जाकर पेट के बल लेट गया। आंखें बंद कर तेरे उसे अन्य का खूबसूरत चेहरा दिखाई देने लगे हैं, जिससे वो उसके बारे में सोचते हुए सो गया। अगली सुबह। अनन्या का कमरा। आकाश कब अपनी बच्चा को प्यार से उठा रहा था, पर हमारी अन्य उठने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। अनन्या बचपन से खान और सोने में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। खाना और सोना अनन्या की जिंदगी का सबसे पहले काम था। वही रुद्र जब अनन्या के कमरे में आया और जब उसने अपने बड़े भाई को अपनी कुंभकर्ण बहन को उठाते हुए देखा तो हंसते हुए कहा भाई ऐसे ये कुंभकर्ण नहीं, उसके बारे में रुको मैं उठता हूँ। फिर रुद्रा अनन्या के पास जाकर उसके कान के पास झुककर जोर से चिल्लाते हुए कहा माँ ने आज बहुत टेस्टी खाना बनाया है और रुद्र सारा खाना पहले खा जाएगा। फिर क्या था, अन्य ने जैसे ही सुना वैसे ही तुरंत उठकर बोली रुद्र भूयू, अगर अपने मेरे से पहले खाना खाया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, अब देख लेना। वहीं अनन्या का ऐसा रिएक्शन दे रुद्र तो हंसी से लोटपोट हो गया। वह जानता था अपनी बहन को कि अगर वह टेस्टी खाने के बात करेगा तो उसकी कुंभकर्ण प्लस भुक्कड़ बहन जरूर उठ जाएगी, और उसका प्लान कामयाब भी हुआ। वहीं आकाश ने अपना सिर ना हिला दिया। वो अपने भाई बहन को अच्छे से जानता था, दोनों एक नंबर के नमूने हैं।
अनन्या ने जब रुद्र को हंसते हुए देखा तो कंफ्यूजन में कभी रुद्र को देखती तो कभी आकाश को। जब उसे कुछ नहीं समझ आता तो वो आकाश की तरफ देखकर अपनी इंडेक्स फिंगर से अपने भाई की बाह पर पोक करते हुए कहा, भाई रुद्र भैया मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? तो रुद्र ने कहा, नहीं बच्चा, कोई आप पर नहीं हंस रहा। आपके रुद्र भैया थोड़े पागल है और आप जल्दी से फ्रेश हो, नहीं तो आपके भूखड़ भैया आपके हिस्से का टेस्टी खाना सारा खा लेंगे। फिर क्या था, अनन्या 100 की स्पीड से बाथरूम भागी। कुछ देर बाद अनन्या बाथरूम से वापस आई और आकाश के गाल पर किस करके कहा, भाई आप देखे रहे कि रुद्र भैया मेरे हिस्से का ब्रेकफास्ट ना खाए। इतना कहकर फिर बाथरूम की तरफ भाग गई। एपिसोड 10। कुछ देर बाद अन्य बाथरूम से बाहर आए। इस समय अनन्या ने ब्लैक कलर की डांगरी और उसके अंदर से व्हाइट टॉप पहना हुआ था। डांगरी के फ्रंट पर पांडा बना हुआ था। आकाश और रुद्रा जो उसके कमरे से जा रहे थे, उन्होंने जब अन्य को इतनी हड़बड़ी में आते देखा तो आकाश ने फिक्र भरी आवाज में कहा, क्या हुआ बच्चा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? आराम से करो, कहीं लग न जाए। तो अन्य ने अपने बालों की हाई पोनीटेल बनाते हुए कहा, भाई डिस्टर्ब मत करो, मुझे आज लेट हो रहा है और मैं स्कूल कॉलेज लेट नहीं होना चाहती, आज मेरा फर्स्ट डे है। तो आकाश ने उसका सर सहलाते हुए कहा, बच्चा आप आराम से तैयार हो, मैं आपको कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। तो अन्य बोली, भाई आपको दे रही होगी अपने ऑफिस जाने के लिए, आप रहने देना, बस आप मुझे बुलेट की चाबी दे दीजिएगा, मैं उसे चली जाऊंगी। अन्य ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। आकाश सब समझ रहा था कि उसकी बहन एक नंबर की नौटंकीबाज है। उसने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं चलती है, अगर आपको कुछ हो गया तो। अनन्या ने जल्दी से कहा, नहीं भाई मैं आराम से चलाऊंगी। तो आकाश निकले, बिल्कुल नहीं, आप हाई स्पीड पर भी चलाते हैं। अन्य ने रिक्वेस्टन में कहा, भाई प्लीज दे दीजिए ना, मैं अगर आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बस एक बार मुझे चाबी दे दीजिए, मुझे आज बुलेट से जाना है अपने कॉलेज। उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर आकाश ने उसे बुलेट की चाबी दे दी। फिर बोला, ठीक है पर आराम से चलाना, अगर मुझे कोई तुम्हारी कंप्लेंट मिली तुम्हारा बाइक हमेशा हमेशा के लिए चलाना बंद। अनन्या ने जल्दी से कहा, आई प्रॉमिस भाई मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर अनन्या ने आकाश के हाथ से झाड़ से चाबी छीन ली और तुरंत अपने कमरे से भाग के नीचे डाइनिंग हॉल की तरह आ गई। अनन्या सीढ़ी पर से दौड़कर हाल में आए और बोली, मम्मा मेरा ब्रेकफास्ट जल्दी, तो मुझे भूख लगी है और कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। इतना कहकर वह अपनी चेयर पर बैठ गए। उसने अपने सामने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई से तब से देखे जरा था जब से वो सीधी से दौड़कर आ रही थी। वो शख्स अनन्या में पूरी तरह से डूब चुका था। भाई हमारी अनन्या इतनी खूबसूरत लग रही थी, कोई उसे देखे तो देखता रह जाए, बिल्कुल किसी इनोसेंट बच्चे की तरह लग रही थी। वहीं अन्य को जब अपने ऊपर किसी की नज़र फिल हुआ तो उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो सामने अथर्व बैठा उसी को ही देखे जा रहा था। अन्य को बड़ा अजीब लगा। उसने अपने मन में कहा कि मिस्टर सिंघानिया उसको क्यों देख रहे हैं, इन्हें तो अपनी फियांसे को देखना चाहिए। वहीं ये सब सोचते हुए अनन्या अपना तरह तरह के मुंह बना रही थी। वहीं अथर्व जो कब से अनन्या को देख रहा था, जब उसको तरह तरह के मुंह बनाते देख तो अथर्व अपनी आंखें छोटी करके अनन्या को घूरने लगा। वहीं अनन्या जो अथर्व के बारे में अपने मन अजीब अजीब सी टिप्पणी बना रही थी, जब उसे अपने ऊपर किसी की नज़र फिल हुआ तो सर उठाकर देखा तो अथर्व उसे ही अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था। अनन्या जब देखा वो उसे घूर रहा है तो वो अपनी आईब्रो को उचकाते हुए बोली, क्या? तो अथर्व ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला, वॉट? तो अनन्या बोली, आप इसे क्यों घूर रहे हैं? तो अथर्व बोला, मेरी आंखें हैं, कहीं भी देख सकता हूँ, तुमसे मतलब। अनन्या ने भी चिढ़कर कहा, अपनी आंखों को समझाए कि हमें ना देखे। अथर्व ने उसे परेशान करने के लिए कहा, नहीं मेरी आंखें तो तुम पर टिकी हैं। तो अनन्या ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, मतलब? तो अथर्व कुछ कहता उससे पहले ही अनन्या की मम्मी ने किचन से आकर कहा, ये लो नाश्ता करो, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। अरे हाँ मम्मी, ये मिस्टर सिंघानिया ने हमें अपनी बातों में उलझाए हुए थे। खैर छोड़ो। वहीं अथर्व ने उसे अपनी गलती उसके सर मुड़ते देख अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा। वहीं अनन्या को उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो थी अपना टेस्टी ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी। अब तक आकाश और रुद्र भी नीचे आ गए थे। दरअसल जब अनन्या अपने कमरे से बाहर आई तो उसी वक्त आकाश का कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया। वहीं रुद्र अपने कमरे में चला गया क्योंकि उसने बात नहीं लिया था, वो तो अनन्या के कमरे में किसी काम से आया था, पर वहां का नज़ारा देख अपना काम ही भूल गया। आकाश ने जब अथर्व को अपने घर पर देखा तो उसे पूछा, अथर्व तुम यहाँ कोई काम था? वहीं अथर्व जो अनन्या को घूरने में व्यस्त था, आकाश की आवाज़ सुनकर अपने होश में आया और बोला, हाँ वो मुझे तुमसे कंपनी के काम से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना था। तो आकाश ने कहा, ब्रेकफास्ट करके स्टडी रूम में बात करते हैं। अथर्व ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया।
फिर सभी ने ब्रेकफास्ट किया। वहीं अनन्या इतनी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी कि उसकी कोई ट्रेन छुट्टी का रही हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनन्या कहा, मम्मा मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। अनन्या जब डोर तक पहुंची थी कि फिर लौटकर उपास आकर अपनी मम्मा को एक टाइट हग दिया। अपने आकाश भाई को गाल पर किस करके अचानक से रुद्र की पीठ पर एक मुक्का जड़कर भाग गई। एपिसोड 11। अनन्या अचानक से रुद्र की पीठ पर मुक्का जड़कर भागी, लेकिन फिर दरवाजे तक आते ही रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र अपने पीठ पर हाथ रखे उसकी तरफ आ रहा था। रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, अनु की बच्ची रुक, तू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर उसके पीछे भागा। अनन्या ने जब उसे अपनी तरफ आता देखा तो वो अपनी जगह से 9-2-11 हो गई और तेजी से अपनी बुलेट पर निकल गई। जब सबने बुलेट की आवाज़ सुनी तो सब समझ गए कि अनन्या कॉलेज के लिए निकल चुकी है। वही सबने अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और रुद्र जो गेट के पास खड़ा होकर अनन्या को गुस्से से घूर रहा था, अब उसकी जगह उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल ने ले लिया था। और फिर मुड़ कर अंदर आते हुए रुद्र बोला, मोम अपने अनु को कुछ कहा क्यों नहीं? तो आशा जी बोली, ये तुम भाई बहन का मामला है, तुम लोग खुद ही निपटो, में इसमें कुछ नहीं बोलने वाली। इतना कहकर प्लेट्स उठकर किचन में चली जाती हैं। फिर रुद्र ने आकाश और अथर्व की तरफ देखा, दोनों ही का नाश्ता हो गया था और उसे ही बिना एक्सप्रेशन देख रहे थे। रुद्र जो उनसे कुछ कहने वाला था, लेकिन उनके ऐसे देखने से रुद्र सकपका गया और अपने कमरे की तरफ भाग गया। उन दोनों ने रुद्र को ऐसे भागते देखा तो अपना सिर न में हिला दिया। फिर आकाश ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, चलो स्टडी रूम में बात करते हैं। तो अथर्व ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर दोनों स्टडी रूम में जाने लगे। तभी अथर्व और आकाश को एक साथ कॉल आया। दोनों ने अपना अपना फ़ोन देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखा और आकाश ने अपना फ़ोन कट करके अथर्व को उठने का इशारा किया तो अथर्व ने भी अपना कॉल उठाकर कान में लगाकर कहा, बोलो क्या काम था? फ़ोन के दूसरी तरफ के शख्स ने कुछ कहा तो अथर्व ने हम कहा और फ़ोन रख दिया। वैसे मैं आप लोगों को बात दूं कि अथर्व और आकाश बचपन के दोस्त हैं। इनके 3 और दोस्त हैं जिनके बारे में आगे बता दूंगी। वैसे तो अथर्व किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचता, पर फिर भी उसने अनन्या को कुछ नहीं किया क्योंकि अनन्या आकाश की बहन थी, जिस कारण अनन्या को कुछ नहीं किया। फिर आकाश की तरफ देखते हुए कहा है जाना पड़ेगा, तो आकाश ने भी सिर हिला दिया, पर फिर कुछ सोचते हुए आकाश ने कहा इन तीनों को पता, तो अथर्व ने अपना सर हाँ में हिला दिया। आकाश ने बस हम कहा और घर से निकल गए। वही दूसरी तरफ एक्सेस यूनिवर्सिटी, रुद्र जो उनसे कुछ कहने वाला था, लेकिन उनके ऐसे देखने से रुद्र सकपका गया और अपने कमरे की तरफ भाग गया। उन दोनों ने रुद्र को ऐसे भागते देखा तो अपना सिर न में हिला दिया। फिर आकाश ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, चलो स्टडी रूम में बात करते हैं। एपिसोड 12। पर इससे अन्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने ही टशन में बुलेट चलाती हुई कॉलेज गेट से इंटर करती है और बुलेट चलाती हुई पार्किंग एरिया में चली जाती है। वहीं कॉलेज के कुछ स्टूडेंट कॉलेज गेट से इंटर कर रहे थे। जब सभी ने अन्य को देखा तब सभी की नजरें उसी पर टिक गई। भाई हमारी अनन्या लगी इतनी क्यूट रही थी, एक उसका पहनावा ही इतना क्यूट और ऊपर से उसके चेहरे पर सद्भाव, बिल्कुल माफिया क्वीन तरह। अन्य ने सबको इग्नोर किया और अपनी बुलेट को पार्किंग में लगाया और अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। तभी उसकी कुछ दूरी पर 5 से 6 लड़कों का ग्रुप बना हुआ था और वो लड़के कुछ सीधे बच्चों की रैगिंग कर रहे थे। अन्य ने उन्हें देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए और वापस मुड़ कर जाने लगी। तभी उसे कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगे जिसमें अन्य ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था और कुछ लड़के मिलकर उस पर पोछे का पानी उस पर फेंका था। वो ग्राउंड एरिया पर और वहां खड़े बच्चे हंस रहे थे। किसी ने भी जहमत नहीं उठाई उसकी मदद करने के लिए। तभी उनमें से 3 लड़के और एक लड़की निकलकर बाहर आए और उन सब लोगों ने मिलकर अन्य को बच्चा लिया था। तभी से उन चारों की दोस्ती हो गई। वो सभी अन्य को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे, पर जब से अन्य अथर्व के पीछे पागल हुई थी तभी उसके दोस्त उसे समझाते थे कि अथर्व उससे प्यार नहीं करता, लेकिन अन्य तो अपनी जिद पर थी, जिस वजह से उसे अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दी। चलिए जानते हैं अन्य के दोस्तों के बारे में। सूरज कपूर बहुत हैंडसम, मजाकिया पसंद, रिच है, फैमिली से बिलोंग करते हैं। निखिल मिश्रा बैकग्राउंड से मजबूत, फनी पसंद। अंश महाजन रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये थोड़े शांत रहते हैं, इन्हें कम बोलना पसंद है। अनिका मल्होत्रा, इनका बैकग्राउंड भी मजबूत है, ये एकदम चुलबुली है इनकी। और सूरज निखिल की बिल्कुल भी नहीं आपस में जमती, पर अगर इनके बीच में कोई बोल दे तो उसकी समझो शामत है। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तभी अन्य कोई आवाज लगता है यूं तो अन्य अपने होश में आई। जब अन्य उस तरफ मुड़ कर देखती है तो वो वही लड़के थे जिन्होंने स्कूल टाइम पर बहुत परेशान किया था। वही वो लड़के जब अनन्या को देखते हैं तो उनकी आंखों में शैतानी चमक आ जाती है जो कि अन्य की नज़रों से नहीं छुप पाती है। अन्य भी कुछ सोचकर उनके पास चली जाती है और वही कोई था जो कब से अन्य को ऑब्जर्व कर रहे थे।
तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।